अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है। मैं एमडी इंटरनल मेडिसिन हूँ और एमसीपीएस पल्मोनोलॉजी हूँ। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक अलार्मिंग सिचुएशन जो अराइज़ हो रही है उसके बारे में, जो कि है स्ट्रोक इन यंग पेशेंट्स। अभी रिसेंटली एक डाटा पब्लिश हुआ है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के मुताबिक डाटा है, जिसमें ये बात हमें पता लगी है कि आजकल जो स्ट्रोक की रेशो है उसमें 15% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 55 साल तक है। ठीक है, तो इस बारे में हम आज बात करेंगे कि एक ऐसी चीज़ है जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है और तकरीबन इससे मिलते जुलते ही डाटाज जो हैं वो अब हमारे पाकिस्तान की पॉपुलेशन में भी नज़र आ रहे हैं। तो इसको देखना चाहिए हमें कि हम कैसे एक तो स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके अलावा इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो स्ट्रोक को हमें पता कैसे चलेगा कि किसी मरीज़ को स्ट्रोक हो रहा है, उसके लिए हम कुछ चीज़ें अगर जहन नशीन कर लें, हम या हमारे इर्द गिर्द किसी को भी अगर स्ट्रोक हो रहा होगा तो हम उसको चेक कर लें, हम देख लें, तो उससे ये हम कर सकते हैं कि उसको विद इन प्रॉपर टाइम हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, जिससे उसको फ़ायदा हो सकता है कि उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाए। और अगर उसको कोई मेजर स्ट्रोक यानी बड़ा फालिज होना है तो उसकी बजाय अगर टाइमली वो अस्पताल पहुंच जाएगा तो वो उसका जो फालिज है या स्ट्रोक है वो एक छोटे पैमाने पे होगा। तो उसको देखने का एक आसान तरीका एक मिमोनिक है जो मेडिकल फील्ड में आजकल बड़ा जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है कि सब लोगों को पता होना चाहिए, आम बंदे को भी पता होना चाहिए। उसको कहते हैं बी फास्ट। बी फास्ट में बी से आपने देखना है कि उस बंदा जो जिसको आपको लग रहा है कि कुछ अब नॉर्मल चीज़ हो रही है तो उसका बैलेंस ठीक है, उसका बैलेंस तो नहीं कहीं ख़राब हो रहा। इसके अलावा आपने ई से बनता है आइज़, उसकी आई मूवमेंट देखनी है कि आइज़ उसकी ठीक हैं, उसकी आई मूवमेंट तो नहीं एकदम से अचानक से अब नॉर्मल होगी, या उसको एकदम से दिखना बंद तो नहीं हो गया, या उसकी एक आँख की डायरेक्शन दूसरी आँख से कहीं एकदम से मिसमैच तो नहीं करना शुरू होगी। इसके अलावा आपने एफ़ से बनता है फेस। फेस में आपने ये देखना है कि उस मरीज़ का फेस जो है वो एकदम से टेढ़ा तो नहीं हो गया, या वो उसकी कोई अब नॉर्मल एक साइड खिंच तो नहीं गई है, ठीक है, या एक साइड जो बिल्कुल फ्लैट तो नहीं हो गई है, उसके माथे पे बाल एकदम से गायब तो नहीं हो गए। इसके अलावा उसकी आंख जो पूरी बंद हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। एस इसके बाद आता है ए से आर्म्स हैं। आर्म्स यानी बाजू उसके एकदम से सुन तो नहीं हो रहे, या उसके बाजुओं में एकदम से जो है कोई अलग सेंसेशन तो नहीं आना शुरू होगी, या एकदम से उन्होंने काम करना एक बाजू या दूसरा बाजू एकदम से काम करना छोड़ तो नहीं गया। इसके अलावा टांगों का भी यही है कि एकदम से टांग सुन तो नहीं होगी, काम करना छोड़ तो नहीं दिया, उस पर वज़न डलना एकदम से हट तो नहीं गया। इसके अलावा आपने स्पीच देखनी है। एस से है स्पीच। उसमें ये देखना है आपने कि उसका बोलना ठीक है, ये तो नहीं कि कोई बंदा बात करते करते एकदम से उसका बोलना अजीब हो गया है, बात उसकी समझ आना ख़राब हो गया, या फिर उसको खुद समझ नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा है, या आपकी बात वो समझ नहीं रहा। तो इसमें आपने उसकी स्पीच देखनी है। और इसके अलावा टी से टाइम है। टाइम में ये है कि आप उसको जैसे ही आपको इसमें से कोई भी सिम्टम नज़र आए किसी मरीज़ में है तो आप फ़ौरन से उसको टाइमली अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें, या जैसे बाहर के मुल्कों में तो 911 को कॉल करते हैं। हमारे मुल्क में पंजाब में जैसे है लाहौर में 1122 को कॉल करते हैं। तो आप उनको कॉल करके बता सकते हैं कि भाई एक मरीज़ है, उसको ऐसे सिम्टम्स अचानक से आ रहे हैं, हमें लगता है कि स्ट्रोक है। तो जितना जल्दी हॉस्पिटल में वो पहुंच जाएगा उतना जल्दी उसको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। क्योंकि कुछ ख़ास किस्म के स्ट्रोक हैं, अगर वो जब उसको पहला सिम्टम हुआ उससे 3 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल में पहुंच जाएगा, अगर पहुंच जाए मरीज़, तो उसको आप कुछ ऐसी थेरेपीज़ दे सकते हैं कि उसकी जितनी भी तब्दीलियाँ दिमाग में जो भी मसले मसाइल हुए वो पूरी तरह से रिवर्सेबल हो सकते हैं। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये जो स्ट्रोक्स हो रहे हैं इसकी कॉमन कॉज़ क्या है। इसकी कॉमन कॉजेज़ जो हैं वो आजकल एक तो हमारा लाइफस्टाइल है कि हम जितने भी आजकल लोग हैं जो मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास के लोग हैं उनकी लाइफ में एक्टिविटी नहीं है। हम जो है ना हमारा बड़ा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बड़ा जो है ना सहल हो गए, हम लोग सहल पसंद हो गए हैं, और हम ना वॉक कर रहे हैं ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे खाने भी उस तरह के चिकनाई वाले हैं। तो हमारे जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है ना उसकी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये है कि प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हफ्ते में कम से कम 4 दिन 20-20 मिनट के लिए आप इतनी तेज़ वॉक करें कि आपका पसीना निकल जाए। तो ये इनफ होती है कि आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेगी। इसके अलावा खाने जो हैं उसमें चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि चिकनाई का एक ख़ास लेवल तक इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा चिकनाई को बढ़ने ना दें।
इसके अलावा ये है कि खानों में नमक का इस्तेमाल हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, मिर्चों का, स्पाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो नमक जो है ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो वो भी स्ट्रोक का एक लीडिंग कॉज है, कि स्ट्रोक होने की बहुत इंपॉर्टेंट वजह जो ब्लड प्रेशर है। तो इसको हम देख लेंगे कि हम नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, बहुत हस्बे ज़रूरत करें, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ना रखें, ताकि मरीज़ या जो भी यंग लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहे, कंट्रोल रहे, और ये जो है ना हमारा स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक ना हो पेशेंट को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी एहतियात करें। इसके अलावा अगर किसी को शुगर है, वो अपनी शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखे, उसका चेक रखे, उसके लिए मेडिसिन प्रॉपर ले, ताकि उसको भी, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर जो लीडिंग कॉज है किसी भी किस्म का स्ट्रोक या दिल के मसले होने के लिए, तो उसको करेंगे। इसके अलावा अपना वेट कंट्रोल रखें, अगर सही डाइट होगी तो वेट हमारा कंट्रोल रहेगा, वेट कंट्रोल होगा तो इसके से भी होगा कि हमारे मरीज़ जो या लोग जो हैं, जो यंग लोग हैं, उनमें स्ट्रोक्स होने के चांसेस कम होंगे। जो ओबीज़ लोग हैं उनको स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू यंग हेल्दी पीपल जो जिनका वेट विद इन लिमिट्स होता है। इसके लिए बीएमआई चेक किया जाता है, तो हर बंदा अपना बीएमआई कैलकुलेट करे और जो बीएमआई नॉर्मल रेंज है उसके अंदर अपने आप को रखे, तो उसको स्ट्रोक होने या और दिल के मसले होने में जो है उसका ख़तरा कम से कम होगा। आपको अगर किसी भी किस्म की कोई मेडिकल की एडवाइस चाहिए हो, मेडिकल की कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो हम यहाँ पे एएमटी मेडिकल सर्विसेज में सर्विसेज देते हैं अपनी, जिसमें हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें मैं मौजूद हूँ, रेडियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और भी हमारे पास एक टीम है जो कि वेलेंशिया टाउन में होते हैं। हम 12A4H ब्लॉक में होते हैं, जहाँ पे हम रोज़ाना 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अपना क्लिनिक करते हैं, और हमारे पास डाइटिशियन भी होते हैं। तो अगर किसी को डाइट प्लान चाहिए होगा तो उसके लिए भी हम मौजूद हैं। तो अगर आपको कोई भी मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए होंगी तो हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं, ऑनलाइन कंसल्ट अगर लेना चाहिए तो ये स्क्रीन पर हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल सारी दे रहे हैं, तो इन नंबर्स पर और इस एड्रेस पर आके हमसे मिल सकता है।